परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सत्संगी नामदान लेना चाहते हैं तो बाबा जी उनसे 4 वचन लेते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कौन से 4 वचन जो हमें नामदान के समय अपने सद्गुरु को करने चाहिए। संगत जी, सबसे पहले बाबा जी हमसे लेते हैं हक हलाल की कमाई का वचन। बाबा जी कहते हैं कभी भी भूल से भी किसी का हक नहीं मारना है, किसी की मेहनत की कमाई कभी नहीं छीननी है, सिर्फ और सिर्फ हक की कमाई खानी है। बाबा जी कहते हैं एक सत्संगी के अंदर जो सबसे पहले गुण होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि उसे हमेशा मेहनती होना चाहिए, हमेशा मेहनत करके खाना चाहिए, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा मिले, लेकिन कभी भी बेईमानी से धन नहीं कमाना चाहिए। हक की कमाई से सद्गुरु भी प्रसन्न होते हैं और हमारे मन में भी शांति बनी रहती है। संगत जी, जो लोग बेईमानी करके कमाते और खाते हैं कुछ समय के लिए तो उन्हें बहुत मज़ा आता है, लेकिन उस कमाई का सीधा असर उनके परिवार पर पड़ता है। ऐसी कमाई कई गुना बड़ा रूप लेकर आगे चलकर निकलती है, साथ ही साथ पूरा जीवन कष्टों और दुखों से भर जाता है। ऐसी बेईमानी से भरी कमाई का अपने घर में इस्तेमाल करने से बच्चे लायक नहीं बनते, घर में अशांति बनी रहती है और कई गुना होकर हमारी जेब से ऐसी कमाई निकल जाती है। इसीलिए बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि एक सच्चे सत्संगी को सिर्फ हक हलाल की कमाई खानी चाहिए। हराम की कमाई का 1 रुपया भी गलत है। संगत जी, इसके बाद दूसरा वादा जो बाबा जी हमसे लेते हैं वह है शाकाहारी भोजन करना। बाबा जी कहते हैं कि नामदान से पहले तुमने जो भी कर लिया, जो भी खा पी लिया उसे भूल जाओ, लेकिन नामदान लेने के बाद सदा शाकाहारी भोजन खाना पड़ेगा, मांसाहारी भोजन का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कभी किसी भी जीव जंतु को मारकर खाने वाला इंसान एक राक्षस होता है। दूसरे जीवों का खून पीना, उनको मारकर खाना, ये सब काम राक्षसों के होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि किसी जीव की हत्या करके उसके शरीर से अपनी भूख मिटाने से बड़ा गलत काम और कोई नहीं होता, और ऐसा करने वाला इंसान सबसे बड़ा दुष्ट होता है। इसीलिए नामदान के समय हमें अपने सद्गुरु से ये वचन करना चाहिए कि हम सदा ही शुद्ध और शाकाहारी भोजन खाएंगे। संगत जी, जब ऊपर वाले ने इस सृष्टि की रचना की थी तो मानव की भूख मिटाने का इंतज़ाम भी किया था। आज हम देखते हैं तरह तरह के फल, सब्जियां, अनाज बाज़ारों में आसानी से मिल जाते हैं, जो कि खाने में स्वादिष्ट और हमारे शरीर के लिए पौष्टिक भी होते हैं। तो फिर हम क्यों मुंह के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या का पाप अपने सर लेते हैं? ऐसा करके हम अपने कर्म बढ़ा रहे हैं। भगवान के बनाए हुए जीवों को जब हम इन्हें नुकसान देंगे, इन्हें तकलीफ देंगे, तो परमात्मा हमसे कभी खुश नहीं होगा। चाहे हम कितना भी परमात्मा का नाम जप कर लें, परमात्मा की कृपा नहीं मिल पाएगी। इसीलिए शुद्ध शाकाहारी बनना, ये दूसरा वचन हमें अपने सद्गुरु से करना होगा। तीसरा वचन जो हमें करना चाहिए वो है निंदा, अहंकार और लोभ को अपने अंदर से निकाल देना। साथ संगत जी, वो सत्संगी ही क्या जिसके मुख में तो परमात्मा का नाम हो और मन में लोभ, लालच और अहंकार। बाबा जी कहते हैं कि हमें अहंकार, लोभ और निंदा नाम के इन तीनों राक्षसों को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना है, क्योंकि जब हम नाम दान ले लेते हैं तो सद्गुरु ने हमें अपनी शरण दी होती है, और सद्गुरु की शरण में रहने वाले जीव के अंदर अगर इन तीनों में से कोई एक बुरी आदत भी है तो वो एकदम गलत है। परमात्मा ने हमें भले ही कितना भी दिया हो या हमारी नाम की कमाई कितनी भी हो, परंतु हमें कभी इस बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। संगत जी, ऐसा ही एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं,
जिसमें एक बेबी को अपने नाम की कमाई पर घमंड होने लगा था और बाद में उसकी क्या हालत हुई थी। आप वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके आगे बाबा जी समझाते हैं कि अगर हमारे अंदर लोभ लालच है, किसी भी चीज़ की इच्छा है, तो उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो मालिक हमें हमसे बेहतर जानता है। उसे पता है हमें कब क्या देना है और समय आने पर हमें वो मिल भी जाता है। इसीलिए कभी लोभ नहीं करना। फिर आगे है निंदा। एक सत्संगी को किसी की निंदा करना तो बहुत दूर की बात, बल्कि अगर कहीं किसी की निंदा हो रही है तो वो स्थान ही उसे उसी समय छोड़ देना चाहिए। बाबा जी कहते हैं किसी की निंदा करने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो। साध संगत जी, चौथा वचन जो सतगुरु हमसे लेते हैं वो है सिमरन पर बैठना। हमारा पहला कर्तव्य है, अगर नाम मिल जाने के बाद सिमरन ही ना कर पाए तो नामदान का कोई मतलब नहीं। इसीलिए जितना हो सके उतना सिमरन करो। बाबा जी कहते हैं 24 घंटे का 10वां हिस्सा मतलब 2.5 घंटे तो कम से कम सिमरन करना, नाम जाप करना तो बहुत ज़रूरी है। पर संगत जी, हम ये वचन तो कर देते हैं, लेकिन कुछ जीवों को छोड़ दो तो हम में से बाकी सभी 2.5 घंटे का सिमरन नहीं कर पाते। हम में से 10 मिनट भी नहीं बैठा जाता। तो इसीलिए गुरु महाराज हमसे नामदान लेते समय पहले ही ये वचन ले लेते हैं कि 2.5 घंटे का सिमरन करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यह वचन मुझसे करोगे तो तुम्हें नाम की दात दी जाएगी, तभी तुम्हारा जीवन भी सार्थक होगा। क्योंकि जब हम गुरु धारण करते हैं, जब हमें नामदान मिल जाता है, तो सद्गुरु हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए 2.5 घंटे का सिमरन हमें भी कोशिश करके करना चाहिए। तो साध संगत जी, ये थे वो 4 वचन जो हर सत्संगी को अपने सद्गुरु से करने पड़ते हैं, तभी परमात्मा के मार्ग पर तरक्की मिलती है। साध संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।